Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना, उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। हाँ बोलिए, बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा, मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, प्लीज। बैठो, बैठिए माने, प्लीज।
मान्यवर दूसरी प्लीज बैठिए, बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज हर बार नहीं उठते, बैठिए। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। अमित शाह ने राहुल गांधी को वोट चोरी पर दिया तगड़ा जवाब। बोला कि अगर इनकी सरकार बनती है तो वहां पर वोट चोरी नहीं हुई है, जहां पर बीजेपी की सरकार बनती है वहां पर वोट चोरी हुआ है। जब इनकी सरकार बनती है तो वोट चोरी पर एक सवाल नहीं बोलते हैं कि चुनाव सही है, लेकिन जहां पर इनकी सरकार नहीं बनती है वहां पर ये बोलते हैं कि वोट चोरी हुआ है। यानी कि ये इस प्रकार से बातें करते हैं जिसका कोई फैक्ट नहीं है। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है। प्लीज ऐसे नहीं चलता मान्यवर, आप जब बोले, जब 5-5 मिनट उठेंगे क्या? ये मान्यवर, उनका आरोप है। आप भी बोले नौ गलत। एक मिनट में सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर नो प्लीज, ऐसे माननीय तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने, यहां क्यों दे रहे हैं?
अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं है सर, मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है, मुझे जवान याद है 352। सदन भवन में जिस तरह से राहुल गांधी और अमित शाह में बहस चल रहा था, वोट चोरी पर बहस चल रहा था कि वोट चोरी पर जिस तरह से राहुल गांधी ने कई जवाब दिए कि वोट चोरी कैसे होता है, क्या होता है, और अमित शाह को चैलेंज भी किया कि आई चैलेंज हो डिबेट, यानी कि डिबेट करने के लिए बोला कि जिस तरह से आप एक बार डिबेट तो करके देखिए, लेकिन अमित शाह ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोट चोरी पर बात हो रही तो अमित शाह ने भी इस तरह से राहुल गांधी को लड़ता, इस तरह से लड़ता कि जवाब पर जवाब दिए अमित शाह ने। जिस तरह से अमित शाह ने जवाब दिया, वोट चोरी पर जवाब दिया, जिस तरह से वोट चोरी पर बात किया अमित शाह, ये बहुत अच्छी बात थी कि अमित शाह ने कहा कि जहां पर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये लोग ये इल्जाम लगा देते हैं कि बीजेपी ने यहां पर वोट चोरी की है। जब इनकी सरकार बनती है, जब ये भी जीत के जाते हैं तो ये एक बार भी नहीं कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है, यहाँ तक ये कहते हैं कि इलेक्शन सही हुआ है, यहाँ पर सही है, सही बोल देते हैं। लेकिन जहाँ पर बीजेपी जीती तो इनको दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जनता बीजेपी की जो वोट दे रही है तो बीजेपी ही जीतेगा ना, कि कांग्रेस जीतेगा। और वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है तो ये लोग वोट चोरी का नारा लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर वोट चोरी हुआ है, ये हुआ है, यानी कि 50 तमामों जो बातें हैं वो विपक्षी पार्टी बात करने लगती है। जहाँ पर वोट चोरी की बात हुई है वो कोर्ट में केस चल रहा है, अगर कोर्ट जो जवाब देता है वही सही होगा, जो जवाब आता है ना, तो कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है वोट चोरी पर, इस पर बात करने की क्या ज़रूरत है। यानी कि अमित शाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जिस तरह से जवाब देते गए हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी उस समय चुप थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, और अमित शाह ने जिस तरह से ये भाषण दिया है, ये भाषण को सुनकर आपको लगा होगा कि हाँ क्या भाषण था और क्या जवाब दिया था। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपके लिए हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, ताकि आप ऐसे ऐसे वीडियो देख सके और ऐसे ऐसे अपडेट ला सके हम। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन हम लाते रहें। तो दोस्तों, जिस तरह से अगर सदन में ये बहस चल रहा था, जिस तरह से मोदी ने भी कई जवाब दिए हैं राहुल गांधी को, ये राहुल गांधी कई दिनों से भी बहस चल रहा था और कई बार आमने सामने मिले। उसके बाद जब सदन में बहस चल रहा था, जो मोदी ने भी जवाब दिया था राहुल गांधी को, ये तगड़ा जवाब था, क्योंकि ये जवाब बहुत कम ही जवाब देखने को मिलता है कि इतने तगड़ा कोई जवाब दे। और यहाँ तक कि अमित शाह ने, यहाँ तक कि मोदी ने भी राहुल गांधी को तगड़ा तगड़ा जवाब दिया है। और संसद भवन में राहुल गांधी तो उस समय चुप थे जब जवाब मिल रहा था, लेकिन राहुल गांधी भी कम नहीं थे। राहुल गांधी ने जवाब पे जवाब दिया और जवाब मांगा भी कि आपने यहाँ पर ये किया है, वोट चोरी किया है, अगर इसका सही जवाब है तो आप जवाब दीजिए और कहिए चुनाव आयोग से कि वो दे जवाब इसका। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।